हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पार्ट 3 है जुडिशरी का। नेक्स्ट है हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शन होता है पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें तो पहली पावर ये है कि ये डिस्प्यूट सेटल करता है, मतलब जो भी लड़ाइयाँ होती हैं यूनियन और स्टेट लिस्ट में। लोअर पावर कोर्ट की जो क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूएंशियल केसेस होते हैं उन पे ध्यान देता है और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस या लॉ पे, रिट्स पे, हेर्बस कॉर्पस, मेडमस, इन सब या फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल पे ध्यान देता है। एक स्पेशल पावर होती है कि ये इंडिविजुअल पे ध्यान देता है। एक स्पेशल पावर होती है कि ये लीव मैटर कोई भी हो वो पूरे पास्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया में करता है। हमने सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शंस देखी, अब उसे हम डिटेल में देखेंगे, मतलब पावर्स हम डिटेल में देखेंगे। तो पहली है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। इसमें क्या होता है, जो हमारा केस होता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है विदाउट लोअर कोर्ट में। इसमें कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ ऐसे लीगल डिस्ट्रीब्यूट जो यूनियन और स्टेट लिस्ट के अमंग होते हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इनके पास इतनी पावर होती है कि वो इजीली उसको सोल्व कर देते हैं। इसी को हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अलोन उस पर डील कर सकता है। कोई हाई कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में इतनी कैपेसिटी है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्यूट। नेक्स्ट है हमारा रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट ज्यूरिडिक्शन ये होता है किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, मतलब कोई गलत कर रहा हो उनके साथ, या फिर कुछ ऐसे राइट्स वायलेट बेसिकली मीन्स होता है कोई उसे फॉलो ना कर रहा हो, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है। कुछ रिट्स होते हैं, ये स्पेशल ऑर्डर्स माने जाते हैं कि रिट्स को भी अगर वायलेट किया जाए तो आपकी चॉइस है, आप हाई कोर्ट जा सकते हो या सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली। इसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता। रिट्स ऐसे होते हैं, कोर्ट सीधा ऑर्डर देता है एक पर्टिकुलर वे में कि इसे सीधा केस करना है या फिर उसको जेल में डालना है या फांसी की सज़ा देनी है। हमारा नेक्स्ट है अपीलेटेड जुरिडिक्शन। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है अपील के लिए। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के अगेंस्ट जाके, मतलब बेसिकली वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट आगे जा सकता है। हाई कोर्ट जो होता है वो सेटिस्फाई करता है अपील में या इन्वॉल्व करता है कोई सीरियस ऐसा लॉ, जैसे क्रिमिनल केस होते हैं उसमें सेंटेंस टू डेथ पे आ जाते हैं। तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है डिसाइड करने की कि ये अपील अलाउड हो सकती है हाई कोर्ट में कि नहीं हो सकती। तो जो अपीलेटाइड जुरिडिक्शन होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे मेन कंसीडर्ड केस करता है कि ये लीगल है या इलीगल है। तो जो कोर्ट होता है वो ये सोचता है कि जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डिफरेंट मीनिंग है लोअर कोर्ट के लिए जो अंडरस्टैंड करता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कुछ चेंजेस रूलिंग कर देता है जाकि जो न्यू प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड किया जाए। तो जो हाई कोर्ट है वो भी जुरिडिक्शन डिसीजंस में बिलो देम बिल्कुल प्रॉपरली ऐड हो जाता है।